हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है काउंसलिंग के परस्पेक्टिव से। अगर आप काउंसलिंग कराना चाह रहे हो, आपके मार्क्स उस हिसाब के हैं कि आप काउंसलिंग कराना चाह रहे हो, तो उस केस में आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्टेट की काउंसलिंग कब स्टार्ट होती है। आप रिलैक्स होकर नहीं बैठ सकते, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि रिजल्ट के बाद ही काउंसलिंग स्टार्ट हो। कुछ स्टेट्स की काउंसलिंग पहले भी स्टार्ट होती है। इसलिए किसका काउंसलिंग कब स्टार्ट होता है, सारे स्टेट्स की बात मैं कर लेती हूँ ताकि आप लोग अपना फॉर्म भर सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक और बात, अगर आपको ये जानना हो कि मार्क्स वाइज कौन से लोगों को कौन सी काउंसलिंग कराना चाहिए, तो उसके लिए आप कमेंट कर दीजिएगा। बहुत जल्द मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। आपको बस ये कमेंट करना है मार्क्स वाइज काउंसलिंग, तो मैं आपको एक वीडियो में ये बता दूंगी कि कितने मार्क्स पे कौन सी काउंसलिंग आपको करानी चाहिए, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। ठीक है, तभी आप काउंसलिंग का सही डिसीजन ले सकते हो, वरना बहुत सारी काउंसलिंग्स है, कहाँ तक करते फिरोगे। ओके, तो चलिए फिलहाल हम बात कर रहे हैं किस किस स्टेट की काउंसलिंग कब कब स्टार्ट होती है। ध्यान दीजिएगा, स्टेट्स। पहली बात, काउंसलिंग जो होती है वो एक तो होती है आपकी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, दूसरी होती है आपकी स्टेट कोटा काउंसलिंग। अब ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग भी आपके एमबीबीएस बीडीएस के लिए अलग होती है। एमबीबीएस, बीडीएस और नर्सिंग, इनके लिए एक साथ होती है। इसके लिए एक साथ रजिस्ट्रेशन होगा, एक ही बराबर फीस लगेगा, एक ही साथ राउंड चलेंगे। आयुष की अलग होती है, जो कि आपका बीएमएस होता है, बीएचएमएस होता है, बीयूएमएस होता है, बीएसएमएस होता है, और कुछ स्टेट्स में बीएनवाईएस होता है, पर ऑल इंडिया में बीएनवाईएस नहीं आता, इसलिए मैं छोड़ दे रही हूँ। ठीक है, इसकी अलग होती है। और इसी के साथ साथ बी फार्मा आयुर्वेदा की भी चलती है। बी फार्मा आयुर्वेदा का एकमात्र कॉलेज जो आयत्रा जामनगर में है, वो इसी में आता है। ठीक है, इसके बाद आता है स्टेट कोटा। स्टेट कोटा में भी सेम बात है। स्टेट कोटा, स्टेट कोटा की जो काउंसलिंग होती है उसमें एक होता है आपका एमबीबीएस और बीडीएस का। एमबीबीएस बीडीएस का हर स्टेट में एक साथ चलता है। ठीक है, एक साथ फीस लगेगी, एक साथ काउंसलिंग होगी। दूसरा होता है आपका आयुष का, यानी कि बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस और कुछ स्टेट्स में बीएनवाईएस, जैसे कि राजस्थान में। ठीक है, तो ये जो काउंसलिंग्स हैं ये एक साथ चलती हैं। अब किसी किसी स्टेट में बीएसएमएस नहीं होता है, जैसे उत्तर प्रदेश में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, ये सब में बीएसएमएस कोर्स नहीं है, तो केवल और केवल इन तीनों की काउंसलिंग चलेगी। तो जिस स्टेट में जो कॉलेजेस हैं केवल उनकी काउंसलिंग चलती है। अब नेक्स्ट बात ये होती है कि ऑल इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज आते हैं प्लस डीम्ड कॉलेज आते हैं, प्राइवेट नहीं आते। गवर्नमेंट आते हैं प्लस डीम्ड कॉलेज आते हैं। ठीक है, और स्टेट कोटा में गवर्नमेंट आते हैं प्लस प्राइवेट आते हैं। तो जिसको प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग करना है वो स्टेट काउंसलिंग्स पे जरूर ध्यान दे। जिसको डीम्ड या ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट करना है वो ऑल इंडिया कोटा पे ध्यान दे। आज मैं स्टेट्स काउंसलिंग की बात करी और ऑल इंडिया भी बता दूंगी कब स्टार्ट होता है। ध्यान दीजिएगा, जितनी भी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग होती हैं, ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, ये ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग नीट के रिजल्ट के करीबन 1 महीने बाद स्टार्ट होती हैं। 1 मंथ आफ्टर नीट रिजल्ट, नीट रिजल्ट के 1 महीने बाद ये स्टार्ट होती हैं। ठीक है, और ये जो नीट के 1 महीने बाद स्टार्ट हो रही हैं, इसमें साथ में ही रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है। रजिस्ट्रेशन भी उसी समय होता है और साथ में ही आपकी जो राउंड्स है वो भी साथ में चलने लगते हैं। जो राउंड्स आपकी 1 से लेकर के जनरली 5 तक होते हैं, कभी कभी 8 राउंड तक जाता है, जैसे कि पिछले साल गया था। तो रजिस्ट्रेशन प्लस जो राउंड्स होते हैं वो एक साथ होते हैं। ठीक है, ये अलग अलग डेट में नहीं आते हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन हुआ उसके कुछ ही दिन बाद तुरंत राउंड चालू हो गए। लेकिन जो स्टेट कोटा काउंसलिंग है, स्टेट कोटा काउंसलिंग, उसमें से साउथ के जो स्टेट्स हैं, साउथ स्टेट्स, एग्जाम्पल के तौर पे केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये जो स्टेट्स हैं, ये स्टेट्स क्या करते हैं, अपना पहले फॉर्म निकाल देते हैं। इसका फॉर्म तो जनवरी में ही आ गया था, जनवरी में आके खत्म भी हो गया, लेकिन दोबारा आएगा। ठीक है, दोबारा आएगा।
कर्नाटका का फॉर्म भी जनवरी में आके खत्म हो गया, दोबारा आएगा या नहीं आएगा इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। ये तीनों के फॉर्म भी नीट रिजल्ट के आसपास ही आ जाते हैं, नीट रिजल्ट के आसपास, नीट रिजल्ट के आसपास आ जाते हैं, अभी तक तो नहीं आए हैं बट नीट रिजल्ट के आसपास ही आ जाते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि सारे स्टेट्स को ऑल इंडिया के बाद स्टार्ट करना चाहिए, पर ये लोग पहले ही स्टार्ट कर देते हैं। तो जो बच्चे इन स्टेट्स के हैं और उनके गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हैं वो सतर्क रहें, डेट्स याद रखें। दूसरी बात, जो लोग इस स्टेट के नहीं भी हैं लेकिन यहाँ के प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वो भी सतर्क रहें, क्योंकि उनको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। प्राइवेट के लिए आप ऑल इंडिया से नहीं जा सकते, आप किसी भी स्टेट के हो आपको दूसरे स्टेट का काउंसलिंग में भाग लेना पड़ता है। जैसे केरला का अगर आपको प्राइवेट एमबीबीएस चाहिए तो केरला की काउंसलिंग के लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, जो कि जनवरी में आया था। आपने भरा होगा तो ठीक है, नहीं भरा तो दोबारा आएगा तो भर लेना, ठीक है। तो आप ये नहीं सोच सकते कि मैं नीट रिजल्ट आ जाए या एआईक्यू शुरू हो जाए उसके बाद हम सोचेंगे, ऐसा आप नहीं कर सकते इन स्टेट्स के लिए। इसी के साथ साथ महाराष्ट्र का भी अपना एक अलग ही केस है। महाराष्ट्र का भी अलग ही सिनेरियो है। इन्होंने फरवरी मार्च में ही अपना फॉर्म निकाल दिया था, फरवरी मार्च में आकर के फॉर्म खत्म हो गया था, ठीक है। लेकिन वापस से फॉर्म आने के चांसेस है, जब भी आए आप भर दीजिए और इसके लिए अलर्ट रहिए, ये कभी भी फॉर्म रिलीज कर सकते हैं, ओके। तो ये एक और ऐसा स्टेट है जो कि अपना काउंसलिंग नियमित तौर से नहीं कराता है। होना ये चाहिए कि ऑल इंडिया होने के बाद बाकी सारा स्टेट स्टार्ट होना चाहिए, पर साउथ का स्टेट और ये अपनी पहले ही कभी भी फॉर्म निकाल देते हैं। देखिए ये लोग फॉर्म पहले निकाल देते हैं, लेकिन जो राउंड्स होंगे, जो राउंड स्टार्ट होगा जिसमें आपको कॉलेज भरना होता है, वो हमेशा ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के बाद स्टार्ट होगा। ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के बाद स्टार्ट होगा, चाहे वो जो भी स्टेट हो। राउंड भरना बाद में स्टार्ट होता है, पर ये लोग फॉर्म पहले ही भरवा लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही महाराष्ट्र में फॉर्म पहले भर रहा है लेकिन राउंड्स जो हैं जो 1 2 3 4 राउंड होते हैं जिसमें आप कॉलेज भरते हो, जिसमें आपको एडमिशन मिलता है, वो राउंड्स कब स्टार्ट होते हैं? एआईक्यू के बाद, ऑल इंडिया के बाद ही स्टार्ट होंगे, कभी भी पहले स्टार्ट नहीं होते हैं। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। इसके अलावा एक और फॉर्म होता है आपका आईपीयू सेट फॉर्म, जो कि दिल्ली वालों के लिए होता है, दिल्ली स्टेट वालों के लिए। तो दिल्ली वालों के लिए भी ये एक खबर है कि इनका भी फॉर्म फरवरी मार्च में आके खत्म हो चुका है, लेकिन दोबारा से आने की संभावना है। कुछ ही दिन की विंडो रहेगी, सतर्क रहिएगा, कभी भी फॉर्म आ सकता है और फॉर्म आपको भरना पड़ सकता है। और ये भी फॉर्म पहले भरवा लेते हैं और राउंड्स जो होगा, राउंड्स जो इसके राउंड चालू होंगे वो एआईक्यू के बाद चालू होंगे, ठीक है। इन स्टेट्स के अलावा जितने भी बाकी और स्टेट बचते हैं वो लोग बिल्कुल रिलैक्स करें, कोई चिंता की बात नहीं है। आपका एआईक्यू हो जाएगा, आपका ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद ही अदर स्टेट्स, जितने भी अदर स्टेट्स हैं वो क्या करेंगे, अपना फॉर्म निकालेंगे और फॉर्म निकालने के कुछ ही दिन बाद अपने राउंड्स भरवाना स्टार्ट कर देंगे। तो इन लोग में छुट्टी रहती है, जो कि मतलब नॉर्थ के स्टेट्स हैं जैसे कि यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, ठीक है, और आपका ये जम्मू कश्मीर हो गए, आपके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हो गए, वो लोग रिलैक्स रह सकते हैं। उनके फॉर्म आराम से आते हैं। जब एआईक्यू का आ जाता है ना, तो या तो उसी समय आ जाएंगे या तो उसके कुछ समय बाद आ जाएंगे। तो बिल्कुल रिलैक्स हो सकते हो आप लोग, आप लोगों के लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन आप लोग भी अगर प्राइवेट में चाहते हो और साउथ में या महाराष्ट्र में और या जो मैंने दिल्ली बताया वहाँ कहीं चाहते हो, तो उस केसेस में आप लोगों को भी सतर्क रह के अप्लाई करना पड़ेगा। पर आपके अपने स्टेट में चाहते हो तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आराम से, जैसा कि आपकी स्ट्रैटेजी है कि रिजल्ट के बाद आप देख लेंगे, तो रिजल्ट के बाद देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगेन दिखा देती हूँ, आईपीयू सेट, जस्ट अ मिनट, केरला, आईपीयू सेट, महाराष्ट्र, इनकी काउंसलिंग्स के लिए सतर्क, ओके। ये कभी भी अपना रिलीज कर सकते हैं और फॉर्म भरे बिना आप काउंसलिंग में नहीं जा पाओगे। अगर इनकी काउंसलिंग में जाना है तो फॉर्म भरना ज़रूरी होता है, इसलिए इसके लिए सतर्क रहिए। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। मैंने आपको सारे स्टेट्स का बता दिया कि कौन से स्टेट की काउंसलिंग कब चालू होती है। आयुष का भी सेम सिनेरियो है। अगर मैं किसी भी कोर्स की बात करूं, चाहे वो एमबीबीएस हो, बीडीएस हो या आयुष का कोर्सेज हो, सबके लिए ये बात लागू होता है कि साउथ में पहले स्टार्ट हो जाते हैं, नॉर्थ में बाद में आते हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा सिनेरियो है, जो मैंने बात बताई है वो सारे कोर्सेज पे वैलिड है,
ओके अगर आपको कोई डाउट है या हमसे आपको काउंसलिंग कराना है या आप हमसे कोई गाइडेंस चाहते हो, आप चाहते हो फॉर्म आए, हम आप चाहते हो कि मैं आपको फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे बताते रहूं, तो उस केस में आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो। ये हमारी पेड सर्विसेज रहेंगी 6393798060। इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, कोई भी आपको क्वेरी है, काउंसलिंग कराना है, इसी पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, हम आपको QR कोड भेजेंगे। अगर आपको सिर्फ क्वेरी है कुछ तो 200 का पेमेंट करके आप बात कर सकते हो। काउंसलिंग कराना है तो डिपेंड्स ऑन योर मार्क्स, स्टेट एंड कौन सी काउंसलिंग आप करा रहे हो, प्राइवेट की करा रहे हो या गवर्नमेंट की करा रहे हो, इस पे चार्जेस अलग अलग हैं। तो जो भी आपको कराना है वो मैसेज में मेंशन करिएगा, अकॉर्डिंगली हम चार्जेस बता के आपकी काउंसलिंग कर देंगे। ओके सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कमेंट में मेंशन करिए। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। और अगर फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस कोई चाहता है तो उसके लिए भी पूरा रास्ता है। डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट है नीट 2026 की, हर चीज़ उसमें हम वक्त वक्त पे डालते रहेंगे, जब जो ज़रूरत आपको पड़ेगी सब कुछ बताते रहेंगे। आपका काम है देखना, कुछ ना समझ में आए तो कॉमेंट में पूछना। ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज हैं ताकि कोई ऐसा ना रहे जिसके पैसे ना होने की वजह से वो काउंसलिंग ना कर पाए। Okay, so that's all. Thank you so much for watching. Wish you all the best for whatever you're going to do. Bye. Take care.